वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज आज आप देख सकते हो कि हमारे जो भाई है राउडी भाई, उनकी जो हमने तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है। और गाइज आज जो है आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए इंस्टा पे और यूट्यूब पर, तो उसी के चलते आज हम जो हमारे भाई राउडी भाई है उनकी आत्मा को हम आज श्रद्धांजलि देंगे और उनके लिए बाबा से प्रे करवाएंगे कि बाबा जो हमारे राउडी भाई है उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने वीडियो लेट इसीलिए लाई, रीज़न ये कि आपको पता है कि कोई भी इंसान मरता है उसके सवाल जवाब होते हैं। मैंने सोचा कि इनके सवाल जवाब फ्री में इनकी आत्मा से जो बात करने की कोशिश करता है या इनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचा, भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, हम हमारे जो भाई राउडी भाई उनकी आत्मा को आज श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए मौन व्रत रखेंगे और बाबा जी से अगर हो सका तो पूछने की कोशिश भी करेंगे कि जो है हमारे राउडी भाई कैसे अब, और उनकी आत्मा को मोक्ष मिली या नहीं मिली, और हो सका इंशाल्लाह तो हम उनकी आत्मा से बाबा के थ्रू बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं अभी क्या होता है। तो सबसे पहले हम हमारे जो भाई है राउडी भाई उनकी आत्मा को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो आप देख सकते हो कि 4 मोमबत्ती लगाई है हमने, तो इसके थ्रू हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे और श्रद्धांजलि देंगे इनको। तो शाहरुख चल मोमबत्ती को हम लगा देते गाइस। गाइस आपको पता है कि बाबा जी को मोमबत्ती वगैरह ये पसंद नहीं, इसलिए हम श्रद्धांजलि के लिए उनको बुलाने से पहले श्रद्धांजलि दे देंगे और ये मोमबत्ती जो है लगाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हमने जो मोमबत्ती है वो लगा ली है और अब हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे और हमारे भाई जो राउडी भाई उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे। सो गाइज हमने जो मोमबत्ती लगा दी है और हम 2 मिनट की मौन व्रत रखेंगे। हमारे भाई राउडी भाई है, इनकी आत्मा को हम श्रद्धांजलि देंगे। तो शाहरुख रेडी? ओके चलो। चलो मौन व्रत करते से गाइस सो गाइज कुछ आवाज दीजिए। क्या यहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिव वाइब हो तो हम उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप हमें ऐसा लग रहा है कोई अभी से आ गया पास में बैठा हो, पता नहीं कैमरे में आवाज आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 1 मिनट रुक जा, कंटिन्यू आवाज आ रही है। देखो चलिए गाइस, तो अब हम जो है बाबा जी को बुलाने की कोशिश करते, क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी कोई जो एक्टिविटीज़ होती है वो उसी वक्त आ जाती है। तो कोई भी अगर एक्टिविटी हो यहाँ पे हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं है, ठीक है, तो आप हमें नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है सर, बाबा जी से चल शुरू कर। बाबा जी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। चल तू बाबा जी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के शरीर में जल्द से जल्द आइए, हमें आज थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द आइए और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। गाइस
गाइस आप देख सकते हो कि मोमबत्ती कुछ अलग तरीके से वाइब कर रही है। सर जल्दी बाबा जी को बुलाने की कोशिश कर, जल्दी। आ गए तो कहाँ से आएगी बाबा जी? एक बार बुलाने की कोशिश करके बाबा जी कहेंगे तो हम इसको बुझा देंगे। आप जो कोई भी हो, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हाँ, हमारा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं है। तो आप हमें बिना नुकसान पहुंचाए आप यहाँ से जा सकते हो। हमें बिना नुकसान पहुंचाए आप यहाँ से जा सकते हो। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना हमारा ऐसा कोई गलत इरादा है। हम आपके बच्चे जैसे हैं, तो हमें माफ़ कीजिए। सर बाबा जी को बुलाने की कोशिश कर दो, ठीक है, जल्दी। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। अब आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आइए। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के करीब आने की कोशिश कीजिए। या अल मखदूम 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 या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आइए। बाबा जी, हम आपके बेटे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द आइए हमारे पास। आप जल्द से जल्द आइए हमारे पास। या अल मखदूम अल मखदूम अल मखदूम। इसके लिए पहले हमें आग बुझानी पड़ेगी। गाइस हो सकता है ऐसा, लेकिन शाहरुख हमने कई बार ऐसा हुआ है कि हमने आग लग रही थी लेकिन बाबा जी आए थे। बुला अगर आते तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसा करते कि हम आग बुझानी शराबत भाई, वरना फिर मुझे तकलीफ होगी, बाकी कुछ नहीं, आपको पता ही है ना। ठीक है गाइस, तो इस आग को हम बुझाते हैं क्योंकि बाबा जी को ये पसंद नहीं रहा। चलिए हम बुझाते हैं। ये ऐसे बुझा दो। हाँ, ऐसे मत बुझा, फूक से नहीं बुझाने कभी। चलिए गाइस, ये जो है हमने बुझा दी है। हमने श्रद्धांजलि देने के लिए लगाई थी मोमबत्ती। तो चल शाहरुख अब कोशिश कर। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो हमारे पास आइए। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो हमारे पास तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा कितनी बार तुझे मैंने बोला है मुझे आग के सामने मत बुलाया कर। बाबा जी सॉरी, वो हमसे गलती की, लेकिन एक्चुअली बाबा जी ये एक्चुअली मैं हमारे राउडी भाई है, उनकी आत्मा को हम श्रद्धांजलि देना चाहते थे। तो उनके मतलब मजहब के हिसाब से और उनके जैसे जो रीति रिवाज परंपरा होती है उसके हिसाब से हम उनके आत्मा के लिए मौन व्रत रखना चाहे, इसीलिए लगाई थी। और जैसे हमें पता चला कि आप नहीं आ रहे तो हमने इसको बुझा दिया। तो बाबा जी मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो राउडी भाई है बाबा जी, इनकी आत्मा के लिए आप दुआ करिए। इनके ये जहाँ भी हो मतलब वहाँ पर कैसे है, किस हाल में है। और बाबा जी अगर इनकी आत्मा से बात अगर हम कर सकते हैं तो हमें इनकी आत्मा से बात करनी है। क्योंकि बाबा जी जैसे आपने हमेशा बोला, कोई भी जैसे इस दुनिया से चला जाता है तो उनके सवाल जवाब होते हैं। तो उस वक्त इसीलिए हमने इनको बुलाने की कोशिश नहीं की। और अब जब काफ़ी टाइम हो गया इनको मतलब ऐसे इनके साथ घटना हुई, एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई थी। तो बाबा जी हम चाहते हैं इनकी आत्मा से बात करना, तो क्या हम कर सकते हैं इनकी आत्मा से बात? और बाबा जी आप अगर बुला सकते हो तो इनकी आत्मा को बुलाइए, ताकि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इनके मैं ज़रूर उनको बुलाने की कोशिश करूँगा, मगर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। हाँ बाबा जी। सबसे पहले तुझे जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ की तुझे धूल लानी पड़ेगी। बाबा जी मतलब जहाँ पर इनका एक्सीडेंट वहाँ पर मिलती। बाबा जी एक्चुअली जैसे इनके जो फ्रेंड इनके जो फैन लोग हैं, तो
बहुत सारे मतलब मुझे लोगों ने कहा कि इनकी आत्मा से आप बात करें, तो हम मैं भी बात करना चाहता हूँ इनकी आत्मा से और जानना चाहता हूँ कि इनके। सबसे पहले तुझे एक काम करना होगा, हाँ बाबा जी। वो मेरा काम है। हाँ बाबा जी, जरूर आपका काम हो और मैं ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलिए बाबा जी, क्या कर सकते हो? मुझे काला लिबास बहुत पसंद है, मुझे एक काला लिबास तू ला के दे सकता है? बाबा जी जरूर, मैं आपके लिए काला लिबास जरूर दे सकता हूँ। आप बोलिए कब लाना है काला बाबा जी? काला लिबास मतलब ये जैसे आपने जब्बा कुर्ता व्हाइट हाँ, पहना, इस वही। टाइप का ब्लैक पहनना आपको? हाँ, बाबा जी जरूर 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 मैं ले आऊँगा आपके लिए। मगर वो तू नहीं लाएगा। तो बाबा जी मैं नहीं ले आऊँगा मतलब? मैं किसी के सपने में आऊंगा जो नेक दिल और सच्चा इंसान होगा, हाँ बाबा जी। उसके सपने में आऊंगा। बाबा जी तो मैं ये आपके लिए मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मौका नहीं। मुझे मुझे दीजिए आप। तू नहीं कर सकता है। बाबा जी ऐसा क्यों? इसके उसके पीछे कोई पीछे कारण? बहुत बड़ा बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं तुझे कभी बताऊंगा। मगर मैं एक नेक बंदे के सपने में आऊंगा और वो खुद तुझसे राब्ता करेगा और तुझे बताएगा कि अल मखदूम बाबा मेरे सपने में आए थे। ओके बाबा जी, ठीक है बाबा जी। तो आप किसी के भी सपने, आप जिस आपको जो नेक लगता है उसके सपने में आप जाना, और उनको जो भी सपने में आए, तो भाई जो भी जिनके भी बाबा जी अगर सपने में आते हैं तो आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर देना और आप मुझे बता देना। तो मैं बाबा जी के लिए जो भी है, ये काला लिबास, इनको काला, बाबा जी को काला लिबास पसंद है, तो जैसे ये जब्बा कुर्ता वाइट पहना हो तो वैसा काला पहनना बाबा जी को। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बाबा जी आपके लिए ये कर दूंगा और मैं काला लिबास आपके लिए ले आऊँगा बाबा जी। अब आप एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए इनके और हालत। तुझे एक काम करना होगा। हाँ बाबा जी। एक शरीफ नाम का लड़का है जो तुझे मिलेगा। शरीफ नाम का लड़का? हाँ बाबा जी। वो उसके घर में बहुत सारा खजाना है। शरीफ नाम का लड़का खजाना? वो तुझे आधा खजाना देगा, मगर उसमें से तुझे आधा खजाना गरीबों को बांटना होगा। शरीफ नाम का लड़का बाबा जी? वो खुद ब खुद तेरे पास आएगा, वो अपने घर से निकल गया है। पता नहीं किसी। हाँ ठीक है बाबा जी, जो भी बंदा होगा वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। तो बाबा जी खजाना मतलब? क्योंकि वो मुझे सच्चे दिल से याद करता है। शरीफ नाम का लड़का? हाँ, एक शरीफ नाम का लड़का है जो यूपी से आएगा। बाबा जी मेरे पास आएगा वो? हाँ, उसको मैं वो मेरे नाम की अगरबत्ती करता है और मुझे सच्चे दिल से याद करता है कोई भी काम करने से पहले। तो मैं उसके सपने में गया था और मैंने वहाँ जाके देखा कि उसके घर के अंदर बहुत सारा खजाना है, मगर उसके लिए वो तेरे पास आएगा क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बात और ज़्यादा राब्ता नहीं कर सका, और तुझे उसका काम करना होगा और उसका वो तुझे जो भी हिस्सा देगा उसका आधा हिस्सा तुझे गरीबों के अंदर बांटना होगा। ठीक है बाबा जी, जैसे जो भी है मैं और अगर। वहाँ पे तुझे एक सांप मिलेगा जो हजारों सालों से वो उस खजाने की हिफाजत कर रहा है। उधर जाके बोल देना मुझे अल मखदूम बाबा ने भेजा है, वो वहाँ से चला जाएगा। और बाबा जी उस खजाने के लिए अगर बाय द वे मैं जाता भी हूँ वहाँ पर खजाना लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, मीन्स मगर तुझे वो जो जिन्नात है, वो सांप है, वो तुझे 3 सवाल पूछेगा। उसके अगर तूने सही जवाब दे दिए तो वो खजाना तेरा हो जाएगा। बाबा जी वो 3 सवाल क्या मैं जान सकता हूँ? वो 3 सवाल नहीं, वो तुझे खुद ब खुद देने होंगे। बाबा जी अगर मैं वो सवाल में अगर गलत देता हूँ तो फिर क्या होगा? मुझे पता है तुझे मैं मिल सकता हूँ, मेरे बेटे को मैं मिल सकता हूँ, तो तू उस सवाल का जवाब जरूर देगा।
मुझे तुम दोनों पे इंशाल्लाह। बहुत यकीन है। इंशाल्लाह बाबा जी। मैं अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा वहाँ, और वो जो खजाना है। और हमेशा खलील बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। ओके बाबा जी। बाबा जी अगर मैं वहाँ पर आपको बुलाना चाहूँ तो? नहीं, मैं वहां तक आ सकता हूँ, मगर वो काम तुझे अंजाम देना होगा, और वो भी तुझे मैं खलील बाबा को तेरे साथ भेज दूंगा। मगर वो जो जिन्नात है उससे तुझे खुद ब खुद राब्ता करना होगा। वो तुझे 3 सवाल पूछेगा, अगर तूने उसके सही जवाब दे दिए तो इंशाअल्लाह वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। मगर वो जिन्नात हजारों सालों से उस खजाने की हिफाजत कर रहे हैं। इंशाल्लाह तू जरूर कामयाब होगा, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ में। जरूर बाबा जी, अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह हम जाएंगे और खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि बाबा जी का आपका आशीर्वाद रहा तो इंशाल्लाह। अब जो भी है जल्दी कर। बाबा जी बस मैं बस आपके लिए जो काला लिबास है, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द तू नहीं, मैं खुद ब खुद हाँ बाबा जी। किसी के सपने में आके जो नेक बंदा होगा, जो मुझसे सच में निस्बत रखता होगा, मैं उसके सपने में आऊँगा, और वो खुद ब खुद तुझे बता देगा कि बाबा जी मेरे सपने में आए थे। वो खुद ब खुद तुझे तोहफा देगा कि बाबा जी के लिए कुर्ता मैंने भेजा है। सुभान अल्लाह। ठीक है बाबा जी। बाबा जी अब मैं हमारे जो राउडी भाई है इनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ, तो आप अगर कोशिश करिए थोड़ी, अगर वो आत्मा आती है, क्योंकि अब तो सवाल जवाब भी हो गए, तो क्या वो आत्मा आती है तो हमें बात नहीं, करनी। हाँ उससे पहले तुझे तुझे वहां जाके वहां की मिट्टी लानी होगी। बाबा जी। और ये हाँ बहुत नेक इंसान था। हाँ बाबा जी, ये बहुत। वही मैं इनको वही बता रहा हूँ। खलील बोल रहा है ये बहुत नेक लड़का था, हाँ बाबा जी। दिल का बहुत अच्छा था, हाँ बाबा जी। मगर ऊपर वाले ने इसको जल्दी बुला दिया, हाँ बाबा जी वही। क्योंकि ऊपर वाला अच्छे इंसानों को जल्दी बुला देता है। हाँ बाबा जी वो मगर बात। तो भी तुझे उससे इनसे बात करनी हो तो सबसे पहले तुझे वहां जाके वहां की मिट्टी लेके आना होगा, और फिर मैं पढ़ाई करूंगा उसके ऊपर, और इंशाल्लाह हम इनको बुलाने की कोशिश करेंगे। मैं तुझसे वादा नहीं करता हूँ कि मैं इनको बुलाऊंगा, मगर इंशाल्लाह मैं ज़रूर तेरे लिए वादा करूंगा। और कुछ है तेरा मसला तो बता। नहीं बाबा जी, हमें आज वही वही मुझे पता है, ये बहुत नेक इंसान है। नहीं, इंशाल्लाह ये जरूर जन्नत नसीब हो गई इनको। हाँ बाबा जी, इनके लिए दुआ करिए आप। जरूर, मैं बेटा सबके लिए दुआ करता हूँ। इस दुनिया में, इस जहान में जितने भी लोग रहते हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, मेरी बहन मेरी बेटियों के लिए। तो सुभान ये अल्लाह, भी सुभान मेरा अल्लाह, बेटा है। सुभान अल्लाह। तो बाबा जी इनकी आत्मा को बुलाने के लिए हमें मिट्टी लानी होगी, जरूर जहाँ पर इनका एक्सीडेंट, वहाँ जरूर जाकर मिट्टी लानी होगी। वही। चलिए इंशाल्लाह। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हम राउडी भाई की आत्मा को बुलाए और उनसे बात करने की कोशिश करें, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप चाहते हो तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि गाइस यहाँ से हरियाणा बहुत दूर है, तो वहाँ पर जाने में भी आपको पता है कि बहुत परेशानी होती है वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आप चाहते हो तो ही मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि गाइस मुझे मुझे इनकी आत्मा जो है मैं आपके कहने पे बुला रहा हूँ, आपकी डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, आप लोगों ने कमेंट किया इसीलिए, बाकी मैं और नहीं। कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ। नहीं बाबा जी आपको इजाज़त है, और आप जो भी है वो खजाने के लिए वो आप मेरे को बता देना, जो भी बाबा जी जिसके भी सपने जाते हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे। और कुछ? नहीं बाबा जी, अब बस बाबा जी मैं चाहता हूँ, आपको इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख शाहरुख। सो गाइज आपने देखा कि बाबा जी ने आज 2 राज भी खोले, को कोई खजाना का राज है,
और एक बाबा जी की इच्छा है काला लिबास पहनने की। तो अब बाबा जी पता नहीं किसको सपने में जाएंगे, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हालांकि मैंने बाबा जी को बोला मैं आपके लिए ले आऊँगा, लेकिन बाबा जी ने मुझे मना करा है। पता नहीं किसके सपने में जाएंगे, पता नहीं, जो भी जिसके भी सपने में जाते हैं। अगर बाबा जी आप किसी को भी सपने में आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा कि बाबा जी आपको सपने में आए थे, और बाबा जी आपको क्या बोलते हैं सपने में, वो भी आप मुझे बताना। और रावड़ी भाई जो हमारे हैं, इनकी आत्मा को बुलाने के लिए हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से मिट्टी लानी होगी ताकि हम इनकी आत्मा को बुला पाएंगे और बात कर पाएंगे। तो गाइज इस वीडियो का पार्ट 2 में तभी लाऊंगा जब आप लोग कमेंट करोगे कि आपको पार्ट 2 चाहिए। क्योंकि गाइज आपको पता है कि आगे भी सिद्धू मूसेवाले के मैंने वीडियो बनाए थे और भी बहुत सारे, तो लोग हेट कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं इस रिलेटेड। तो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से उन्हीं बातों में फंसूँ या उन बातों के लिए मैं पिनअप हूँ। तो इसीलिए गाइस मैं आपको कहना चाहता, आप चाहते हो तो ही मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा, वरना मैं ये पार्ट यहीं पर एंड कर दूँगा। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर डालिए। और गाइज एक बात, आप लोगों को जो भी बाबा जी किसी के भी सपने में आते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना और बताना कि आपको क्या क्या बोला बाबा जी। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो।